हल्के में जिसको ले रहे थे तुम अब तक, हलक में से वो तुम्हारे राजनीति निकालने का दम रखता है। और जिसको अब तक तुमने महज एक छोटा सा नेता समझा था, 2028 में वो तुम सबको छोटा बनाने का दम रखता है। ये बातें रविंद्र सिंह भाटी के लिए इसलिए कही जा रही है क्योंकि रविंद्र सिंह भाटी के आज तक के छोटे छोटे कदम कल के एक बड़े कदम की तैयारी कर रहे हैं। इस वीडियो में हम समझेंगे कि रविंद्र सिंह भाटी आखिर किस किस्म की राजनीति करते हुए 2028 में सबसे बड़े, सबसे जबरदस्त और सबसे राजनीति में प्रभाव करने वाला राजस्थान की एक मूवमेंट करने वाले हैं। और उस मूवमेंट से वो भाजपा, कांग्रेस और तमाम सारे राजनीतिज्ञों के नाक में दम करने वाले हैं। गहनता से देखिएगा इस वीडियो को और अंदर तक समझिएगा, क्योंकि इस वीडियो को अगर आपने समझ लिया, आप रविंद्र सिंह भाटी के एक एक मूवमेंट को, राजनीति के उनकी एक एक कैलकुलेशन को समझ पाएंगे। तो बने रहिएगा और आज समझते हैं कि रविंद्र भाटी और ओरण कैसे बजाएंगे 2028 में सबकी बैंड। ये जितने भी लोग आपको दिख रहे हैं, भाजपा के लोग, सत्ताधारी लोग, कहीं ना कहीं शिव में भाटी के लिए एक तरह से जबरदस्ती का विरोध शुरू करने वाले स्वरूप सिंह खारा, बाड़मेर, जैसलमेर में के बिश्नोई और उन सब के प्यादे होने वाले छोटू सिंह रावणा और ऐसे कई सारे और लोग जो शायद इन तस्वीरों में नहीं है, वो हरीश चौधरी भी हो सकते हैं, हेमाराम भी हो सकते हैं। कैसे सबकी बैंड बजेगी, क्या ऐसा करने वाले हैं रविंद्र सिंह भाटी, गौर से समझिएगा इन सारी चीजों को। देखिए, ओरण का आंदोलन, अगर आप अभी तक इस आंदोलन को नहीं समझ पाए हैं तो ये आंदोलन एक बहुत बड़ा आंदोलन है और इस आंदोलन से वाकई बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। अब समझते हैं इसको, क्यों ये इतना बड़ा आंदोलन है और इससे क्या कुछ बड़ा होने वाला है। थोड़ा सा गहराई से इसको समझने की कोशिश करते हैं। सोचकर देखिए एक बार, कोई लोग 3-4 महीने से 700 किलोमीटर पैदल चले हों और पैदल चल के वो जैसलमेर तनोट माता मंदिर से जयपुर पहुंचे हों और उनका मकसद सिर्फ एक हो कि जो ओरण की भूमि है उसे राजस्व में दर्ज कराने का। तो जरा सोच के देखिए वो मकसद कितना बड़ा होगा। थोड़ा सा और गहराई में ले जाते हैं आपको, तो ये जो 700 किलोमीटर वो कई महीनों में चले हैं, उन कई महीनों में उन्होंने सर्दी देख ली, बरसात देख ली और देख ली गर्मी, और निरंतर वो पैदल चलते ही गए। इसलिए इनकी मंशा को समझ के देखिए, ओरण की इंपॉर्टेंस को समझ के देखिए। और इन सब का साथ अगर किसी ने दिया तो दिया सिर्फ रविंद्र सिंह भाटी ने। रविंद्र सिंह भाटी ने शुरू से ओरण और खिजड़ी के मुद्दे का साथ दिया। जब ये जयपुर पहुंचे तो वो भी साथ में जयपुर थे, और जब इतने किलोमीटर यात्रा करने के बाद इन्हें भाजपा ने कोई तवज्जो नहीं दी, तो उस भाजपा को चैलेंज कर दिया रविंद्र सिंह भाटी ने, जिस भाजपा में एक वक्त पर वो जाना चाहते थे। अब आप इन सारे मंसूबों को बहुत गहराई से समझिएगा, बहुत अच्छी तरह से समझिएगा, तब आपको समझ में आएगा कि ये ओरण आखिर इतना जरूरी क्यों है। देखिए, ओरण की जो भूमि है वो इतनी ज्यादा जरूरी क्यों है, ये आपको समझाते हैं। ये जो ओरण की भूमि है, ये भूमि गोचर भूमियों से अलग है, जिसका राजस्व में कोई लेना देना नहीं है। यहां पर बहुत सारे लोग जो है वो देवतुल्य मानते हैं इस जमीन को, और इस जमीन पर जो है कई सारे लोग निर्भर करते हैं। अब इसको अगर राजस्व में नहीं डाला तो क्या होगा। देखिए, पूरे बाड़मेर, जैसलमेर के अंदर सोलर कंपनियां घात लगा के बैठी है। बड़ी बड़ी सोलर कंपनियां आ चुकी हैं, जिसमें अडानी से लेकर
और भी कई बड़ी बड़ी कंपनियां अंदर पहुंच चुकी है। अब उन्हें सोलर लगाने के लिए ज्यादा से ज्यादा जमीन चाहिए, उसके वेयरहाउस के लिए और ज्यादा जमीन चाहिए, और जिस तरह से पिछले दिनों देखा जा रहा है कि सरकार उन्हें जमीन देने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, हर तरीके से जमीन दे रही है, तो गांव वालों को और तमाम सारी जनता को ये पूरी तरह से यकीन आ रहा है कि एक दिन उनकी ओरण की भूमि, क्योंकि वो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है, उनके पास से चली जाएगी और उनकी गांव की वो संपदा उनसे दूर हो जाएगी। इसके लिए वो ये बड़ा आंदोलन कर रहे हैं। अब समझ के देखिए, जैसलमेर बाड़मेर पर सबसे ज्यादा बिजनेस टिका है कहीं ना कहीं सरकारों का, सबसे ज्यादा अवैध पैसा टिका है, क्योंकि जब तक कंपनियां इन भूमियों को अधिकृत नहीं करेगी और इसके लिए सबको पैसा नहीं खिलाएगी, तब तक उनके सोलर प्लांट्स लगेंगे नहीं। ये सब कुछ टिका है ओरण भूमि पर और खेजड़ी पर। खेजड़ी के पेड़ भी कटेंगे नहीं तब तक काम होगा नहीं, और जब तक इतनी बड़ी ओरण की जमीनें इनके हाथ आएगी नहीं तब तक भी ये काम होगा नहीं, और इस पर ये पूरी तरह से निर्भर है। और अब इनका साथ रविंद्र सिंह भाटी ने दे दिया है और खुला चैलेंज इन्होंने कर दिया है भाजपा को भी। तो अब सीधी बात है कि जो 700 किलोमीटर चल सकते हैं और फिर वो उग्र आंदोलन की चेतावनी दे सकते हैं, तो सोचिए ऐसे लोग जब उग्र आंदोलन करेंगे तो वो आंदोलन कितना उग्र होगा। और इस आंदोलन में जब खेजड़ी के लोग और जुड़ जाएंगे तो वो आंदोलन कितना उग्र होगा। उसमें अगर भाटी शुरू से जुड़े होंगे तो वो आंदोलन कितना उग्र होगा। और यही उग्रता बनने की, बढ़ने की कोशिश बहुत तेजी से हो रही है। अब एक बात को और समझिए कि पंचायत चुनाव आगे चले गए हैं, अंदाजा लगाया जा रहा है कि अक्टूबर 2026 में होंगे। अक्टूबर 2026 तक यह आंदोलन कितना उग्र हो जाएगा, तब तक भी अगर मांगे नहीं मांगी तो फिर 2028 तक और कितना उग्र हो जाएगा, सिर्फ अंदाजा लगा के देखिए। सरकार ने खेजड़ी के लिए जो आश्वासन दिए उसे भी पूरे किए नहीं, उसको मिला के ये आंदोलन कितना उग्र हो जाएगा। और ये सब लोग नेतृत्व में आएंगे रविंद्र सिंह भाटी के। जब इनके नेतृत्व में ये आंदोलन होगा तो फिर सोच के देखिए कि ये आंदोलन किस लेवल पर जाएगा। और ये आंदोलन उग्र तो होगा ही, ये भाटी पर लोग सबसे ज्यादा भरोसा इस आंदोलन के जरिए करेंगे। ओरण आंदोलन से भाटी जीतेंगे, सबसे बड़ा भरोसा, क्योंकि अब तक कोई भी राजनेता इस मुहिम के पक्ष में इस तरह से नहीं आया है जैसे भाटी आए हैं। और ओरण आंदोलन से कसेगी अब तक की सबसे बड़ी नकेल। आप समझ के देखिए, सोलर पर पूरी तरह से निर्भरता है, उसके ऊपर ही एक बहुत बड़ा दंश आ जाएगा, तो सत्ताधारी दल पर एक बहुत बड़ी नकेल कसी जाएगी। वेस्टर्न राजस्थान पूरी तरह से भरोसा रविंद्र सिंह भाटी पर इन आंदोलनों के जरिए करेगा, तो कहीं ना कहीं सत्ताधारी दल पर एक बहुत बड़ी नाकामी आ जाएगी कि वो बिल्कुल भरोसा नहीं दिला पा रहे वेस्टर्न राजस्थान के लोगों को। तो सबसे बड़ी नकेल, सबसे बड़ा आंदोलन होगा। और अगर ये सबसे बड़ा आंदोलन होता है तो वो रविंद्र सिंह भाटी जो 6.5 लाख वोट लाए थे पिछली बार, वो सोचिए उनके वोटों में कितना इजाफा होगा, उनके भरोसे में कितना इजाफा होगा। तो ये राजनीति जो है वो बहुत ज्यादा आगे की सोचकर की जा रही राजनीति है, जिस पर शायद ये छोटे छोटे कदम चलने वाले स्वरूप सिंह खारा या के बिश्नोई या फिर ये छोटू सिंह रावणा इसको सोच भी नहीं सकते। और ये बीजेपी की नाक में दम करने वाला सबसे बड़ा आंदोलन साबित हो सकता है। क्या कुछ सोचना है आपका इस बारे में, लिख डालिए कमेंट बॉक्स में। देखते रहिए संवाद, क्योंकि ये संवाद है भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। वीडियो चाहिए बिजनेस प्रमोशन का या फिर पर्सनल ब्रांडिंग के लिए, तो अब आपको एक ही जगह मिलेंगे हाईटेक स्टूडियोज, प्रोफेशनल सेटअप और क्रिएटिव टीम, ग्रीन स्क्रीन एंड साउंड प्रूफ स्टूडियो, परफेक्ट लाइटिंग और प्रो सेटअप।
पॉडकास्ट सेटअप, अल्ट्रा क्लियर ऑडियो और मल्टी कैमरा एंगल्स, 75 इंच टच पैनल, टीचिंग और एक्सप्लेनर वीडियोस के लिए परफेक्ट। 10 से 15 साल एक्सपीरियंस्ड एंकर्स और जर्नलिस्ट जो आपके कंटेंट को देंगे प्रोफेशनल टच। राजस्थान का तीसरा सबसे बड़ा डिजिटल न्यूज़ चैनल आपकी ब्रांड को मिलेगा प्लेटफॉर्म। 50+ प्रोफेशनल वीडियो मॉडल्स जो आपके प्रोजेक्ट को बनाएंगे ज़्यादा इंगेजिंग। हमने 5000+ बिजनेस और ब्रांड्स को ग्रो करने में की है मदद। अब आपकी बारी।